एपिसोड की शुरुआत में हम हीरान को देखते हैं जो कि उस बच्ची को शाओन के घर पर लाती है। पर जब वो बच्ची उसे पापा कहती है तो हीरान के होश ही उड़ जाते हैं। वो शाओन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, जिस पर वो उस बच्ची चुआन से बोलता है कि तुम मुझे अपना फादर मत बुलाया करो, और हीरान को बताता है कि ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। जो सुनकर वो चैन की सांस लेती है और अंदर चलकर बात करने के लिए कहती है। शाओन उससे पूछता है कि तुम इसे कैसे मिली, तो हीरान बताने वाली होती है कि ये चीज़ें चुराते हुए पकड़ी गई, पर वो झूठ कहती है कि सुपरमार्केट में मैंने इसके पास वही ड्राइंग देखी जो कि मैंने तुम्हें दी थी। ये सुनकर शाओन उसके खाने के लिए कुछ लेकर जाता है। फिर हीरान उसे खाने के लिए एक एप्पल देती है, पर वो पूछती है कि सुपरमार्केट में जो लड़का था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो हीरान कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चुआन उसे बोलती है कि तुम झूठ बोलते वक्त काफ़ी नर्वस हो रही थी। हीरान बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे अंकल को सारी बात बता देती हूँ कि तुम कैसे सुपरमार्केट में पकड़ी गई थी। चुआन बोलती है कि मैं एक दिन इसके पैसे कमा कर ना तुम्हें दे दूंगी। तो हीरान उसे समझाती है कि चोरी करना बुरी बात है, और फिर वो उसे अपने स्टूडियो में फ्री में सिखाने के लिए बुलाती है। चुआन को भी यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज़ होती है और माफ़ी मांगती है कि अब से वो चोरी नहीं करेगी और हीरान से पेंटिंग भी सीखेगी। दूसरी तरफ हम फैटी को देखते हैं जो कि हानियों के अंकल के पास गया था, जहाँ उन्होंने उसे जॉब ऑफर की और उन्हें एक हॉर्टिकल्चर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो फैटी उन्हें अपना फ्रेंड शाओन सजेस्ट करता है जो कि इस काम में माहिर था। सीना वापस से हीरान पर आता है जहाँ शाओन उसके लिए जब खाना लेकर आता है तो वो उसे बोलती है कि जब तुम डेली टाइम में बिजी रहा करोगे तब मैं चुआन का ध्यान रखूंगी और उसे अपने स्टूडियो में पेंटिंग सिखाऊंगी। पर वो मना कर देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चुआन को वापस से होम टाउन भेज दूंगा। ये सुनकर चुआन अपसेट हो जाती है और उसे अपसेट देखकर हीरान फिर से शाओन को समझाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर तरफ काफ़ी सारे प्लांट्स थे। शाओन उसे बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कुछ देर यहीं पर रहूंगी। शाओन बोलता है कि तुम्हें मच्छर काट लेंगे और फिर वो उसे मॉस्किटो रिपेलेंट देता है, जिसे लगाने के बाद हीरान उसे एक प्लांट के बारे में पूछती है तो बताता है कि एपिफिलियम है। जो सुनकर हीरान सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये वही प्लांट है जिसके फ्लावर्स से कुछ सेकंड के लिए ही खिलते हैं और वो मूवमेंट काफ़ी रेयर होता है। हीरान के पूछने पर शाओन कहता है कि इसमें आज तक फ्लावर्स नहीं खिले क्योंकि शायद अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। हीरान अब यहाँ पर उसे देखती है और उसकी गालों पर हाथ रखती है, जिससे कि शाओन उसे देखते ही रह जाता है। पर फिर वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक मॉस्किटो था, तो शाओन बोलता है कि हाँ तुम्हारे पैर पर भी उसने काटा है। जो देखकर हीरान कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और वो जैसे ही खड़े होने लगती है तो उसे चक्कर आते हैं और वो कैक्टस पर गिरने वाली होती है। पर शाओन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नाटक बंद करो। पर हीरान यहाँ पर सच में गिरने वाली थी, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगती है। जब वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट आई है तो वो उसके हाथ पर किस करती है। शाओन भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। नीचे शुआन ग्लास तोड़कर चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो उन्हें टूटा हुआ ग्लास दिखाती है। हिरन पूछते है कि तुम अंदर क्या करने गई थी, जिस पर शुआन बोलती है कि मैं पानी लेने के लिए गई थी, जिस पर हिरन बोलती है कि वाटर डिस्पेंसर और ग्लास तो यहीं पर रखा हुआ है, और दोनों बहस करने लग जाती हैं, जिन्हें शाओन शांत करवाता है और हीरान से कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हीरन बोलती है कि मैं ऐसे पैर लेकर स्टूडियो नहीं जा सकती, इसलिए शाओन उसके लिए बाम लेने के लिए ऊपर जाती है। इसी बीच हीरन शाओन से पूछते है कि तुम्हें भला मॉस्किटोज क्यों नहीं काट रहे हैं, तो शाओन बोलता है कि ये ना शायद उन्हें ही बाइट करते हैं जो कि प्योर नहीं होते। ये सुनकर हीरन उसकी तरफ बढ़ती है और पूछते है कि तुम अपनी बात कर रहे हो या फिर मॉस्किटोज की, जो सुनकर वो काफी नर्वस हो जाता है और कहता है कि मॉस्किटोज की। हीरन पूछती है कि क्या तुम्हें वो लोग पसंद है जो कि प्योर नहीं है, तो शाओन उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम खुद ही गेस कर लो। इतने में शुआन बाम लेकर आ जाती है, जिसे लेकर हिरन सोचते हुए वहां से चली जाती है, पर शाओन स्माइल करने लगता है। अब रात में घर जाकर वो शाओन की बातों को याद करके काफी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ शाओन भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो उसके साथ शरारतें कर रही थी। तभी वहां पर शुआन आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कल मुझे वापस भेजने वाले हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। शुआन बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहना और मैं नूडल्स बनाकर खा सकती हूँ, मैं तुम्हें ज़रा भी परेशान नहीं करूँगी, इसलिए वो भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हीरान स्टूडियो में पढ़ा रही थी, तभी वहाँ पर शाओन शुआन के साथ आ जाता है और हीरान से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम शुआन का ध्यान रखोगी, तो क्या वो अब भी वैलिड है क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया है, जिस पर हीरान कहती है कि बिल्कुल। फिर वो शुआन को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और सारी पेंटिंग सिखाती है, जो देखकर शुआन को काफ़ी पसंद आती है। पर जब हिरन बताती है कि इसे मैंने बनाया है, तो शुआन कहती है कि तब तो ये उतनी अच्छी भी नहीं है। हिरन बोलती है कि मैं तो तुम्हें ये सब सिखाने वाली थी, पर इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ अच्छा कहना होगा। लेकिन शुआन नहीं बोलती और पूछती है कि मेरे अंकल को फ्लावर्स पसंद है और तुम्हें फ्लावर्स को पेंट करना, तो कहीं इसी वजह से तो तुम उन्हें पसंद नहीं करती। हिरन बोलती है कि तुम ये सब नहीं समझ पाओगी और उसे बाकी चीज़ें दिखाने लगती है। दूसरी तरफ हम हानियों को देखते हैं जो कि हिरन से मिलने के लिए आता है,
पर केयरटेकर झूठ कहती है कि वो सो रही है, क्योंकि अगर हान्यू को पता चल जाता कि वो बाहर गई है तो वो उसकी मॉम को बता देता। लेकिन हान्यू फिर भी अंदर घुस जाता है, जिसे रोकने के लिए केयरटेकर कहती है कि हीरान की तबीयत सही नहीं है और वो दवाई लेकर सो रही है। ये सुनकर हान्यू घबरा जाता है और उसके रूम की तरफ जाने लगता है। ये सुनकर केयरटेकर उसे फिर से रोकती है और बोलती है कि तुम किचन में लाइट चेंज करने में मेरी मदद कर दो, और उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम कितने हैंडसम और टॉल हो। चाबनी तारीफ सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसकी मदद करता है। जिस बीच केयरटेकर हीरान को मैसेज करके बताती है कि हान्यू यहाँ पर आया हुआ है। ये मैसेज देखकर हीरान तुरंत स्टूडियो से चली जाती है। यहाँ हान्यू भी काफ़ी मुश्किल से लाइट चेंज करता है और हीरान से मिलने उसके रूम में जाने लगता है, पर केयरटेकर फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और लंच करने के लिए कहती है, जो देखकर उसे उस पर डाउट आता है कि ये बार बार मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही है और टच भी कर रही है, कहीं इसकी मुझ पर गलत नज़र तो नहीं है। ये सोचकर वो काफ़ी घबरा जाता है और अपना हाथ छुड़वाता है। उसी वक्त बेल रिंग होती है और जैसे ही केयरटेकर जाकर देखती है तो वही उनका नेबर केयरटेकर पे गार्बेज फेंकने के लिए गुस्सा कर रहा था, पर ये सब उसी का प्लान था ताकि वो हान्यू को हीरान के रूम में जाने से रोक सके। इतने में हान्यू भी बाहर आता है और उनसे प्यार से बात करने की जगह उनसे लड़ाई करने के लिए साइड पर लेकर जाता है, लेकिन अंकल उसे पंच करके अपने पीछे भगाते हैं ताकि हीरान को घर में जाने का टाइम मिल सके। इसीलिए हीरान मौका देखकर अंदर आ जाती है और अपने रूम में जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद हान्यू वापस आता है। हीरान भी तब तक नीचे आ जाती है, जहाँ वो हान्यू का चेहरा देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई हुई क्या किसी से। तो हान्यू झूठ बोलता है कि नहीं मैं तो गिर गया था बस। वो उसे बताता है कि एक आदमी घर के बाहर शोर कर रहा था और मैंने उसे शांत करवा दिया, पर हीरान ने सब कुछ देख लिया था कि कौन किसे शांत करवा रहा था। तो हान्यू ये सब बातें साइड करता है और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मेडिसिन लगा सकती हो। तो हीरान केयरटेकर को उसे मेडिसिन लगाने के लिए बुलाती है, जो सुनकर हान्यू काफ़ी घबरा जाता है और जब वो मेडिसिन लगाने लगती है तो वो काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद हीरान केयरटेकर को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ जब हान्यू घर पहुँचता है तो देखता है कि उनके गार्डन में कोई नया आदमी काम कर रहा था, जो कि शाहवान था। वो उसे दूरबीन से अच्छे से देखने लगता है और खुद से कहता है कि उसके अंकल किसी को भी इतनी आसानी से अपने गार्डन में जाने नहीं देते, पर अगर वो किसी को लाए हैं तो ज़रूर उसके अंदर कोई बात होगी। उसी वक्त उसे उसकी आंटी का कॉल आता है, जो कि उसे शाओजू विलेज में रेस्टोरेंट के काम से बुलाती है। फिर हम श्वान को देखते हैं, जो कि अभी भी स्टूडियो में ही थी। तभी हीरान वापस आ जाती है और उसे बताती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें पेंटिंग नहीं सिखा सकती। श्वान कहती है कि तुम ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई होगी, जिस पर हीरान कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी कोई हीरान को बताता है कि उसे कोई मिलने के लिए आया है। श्वान कहती है कि ज़रूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। हीरान बोलती है कि हो भी सकता है, और जब वो बाहर जाते हैं तो शाहवान था, जिसे देखकर हीरान कहती है कि मैं सही थी। ये सुनकर श्वान चिढ़ जाती है। हीरान शाहवान से डिनर करवाने के लिए कहती है और सभी लोग साथ में जा रहे थे तो श्वान को हान्यू दिखता है और वो हीरान से कहती है कि वो तुम्हारा सुपरमार्केट वाला बॉयफ्रेंड है ना। शाहवान भी थोड़ा सा क्यूरियस होकर उसे देखने लगता है, पर हीरान को लग रहा था कि वो कुछ गलत ना समझ ले, इसीलिए स्टूडियो में काम का बहाना करके वो डिनर कैंसिल कर देती है। हीरान अब हान्यू को पकड़कर साइड में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान्यू बोलता है कि पता नहीं मेरे अंकल को क्या हुआ है कि वो गार्डन में ही रहते हैं, इसी वजह से आंट ने मुझे रेस्टोरेंट संभालने के लिए भेजा है। और वो यहाँ पर उससे उसके केयरटेकर के बारे में बात करने लगता है कि उसका बिहेवियर मेरे लिए काफ़ी अबनॉर्मल सा है। तभी हान्यू की नज़र रेस्टोरेंट में श्वान पर पड़ती है और वो उससे पूछने के लिए चाहता है कि उसने सुपरमार्केट में चोरी की थी ना, जिस पर हीरान उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर हान्यू पूछता है कि उस बच्ची के साथ जो है वो क्या तुम्हारा फ्रेंड है। जब हीरान देखती है तो उसे वहाँ पर श्वान के साथ कोई ओल्ड मैन दिखता है, जिसे वो अपना फ्रेंड बता देती है। हान्यू पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो। हीरान बोलती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आई थी और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हीरान स्टूडियो में श्वान को काम देकर बाहर जूस लेने के लिए जाती है, पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि श्वान अपनी जगह पर नहीं थी, जिस बात से वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। इसके बाद हम हान्यू को देखते हैं, जो कि कार से कहीं पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे श्वान मिलती है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। पर श्वान तो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तो हान्यू उसे अपनी तरफ करने लगता है कि इतने हैंडसम लड़के को कोई कैसे बोल सकता है, और फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुमने हीरान को कहीं पर देखा है। हीरान भी उसके पीछे से बारिश में श्वान को ढूंढ रही थी, जिसे श्वान देख लेती है, पर वो हान्यू को नहीं बताती। वो उससे पूछती है कि क्या हीरान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हान्यू बोलता है कि फ़िलहाल तो नहीं है, पर जल्दी ही बन जाएगी। हान्यू बोलता है कि वो जल्दी ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो श्वान बोलती है कि मतलब कि वो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर हान्यू फिर से अपनी तारीफ करने लग जाता है। तो श्वान बोलती है कि हीरान ना तुमसे भी अच्छे लड़के से मिल चुकी है। हान्यू बोलता है कि तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बचपन से अभी तक उसे घर में ही रखा गया है, तो कैसे भला किसी लड़के से मिल पाएगी। जो सुनकर श्वान इसका रीज़न पूछती है, पर हान्यू उसे नहीं बताता और उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन वो भी नहीं खाती।
जिसके बाद हान्यू श्वान को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वॉल पर लगी एक पेंटिंग के लिए क्यूरियस हो जाता है। इतने में शावन वहाँ पर आता है और श्वान से पूछता है कि तुम स्टूडियो से बाहर अकेले क्यों आई। हान्यू बोलता है कि मैंने इसे लिफ्ट दी थी और कुछ खिलाया भी था। ये सुनकर शावन उसे पैसे देने लगता है, पर हान्यू बिना उसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर हिरन आती है, जो कि भीग चुकी थी, और वो रोते हुए शावन से माफ़ी मांगती है कि श्वान उसे नहीं मिल रही। तभी वो देखती है कि श्वान तो अंदर ही, और वो हैरान हो जाती है। शावन उसे अंदर बुलाता है क्योंकि वो भीग गई थी। हिरन फिर श्वान से माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। तो श्वान बताती है कि उसे हान्यू यहाँ पर छोड़कर गया है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि कहीं वो शावन से तो नहीं मिला। उसी वक्त पीछे से शावन आकर हाँ कर देता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में श्वान बात कर रही थी। हिरन सोचने लगती है कि अब वो उसे कैसे एक्सप्लेन करेगी, पर श्वान खुद ही कह देती है कि वो मेरी ही गलती थी, जो कि मैंने हान्यू को उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया। जो बात शावन भी समझ जाता है और वो हिरन को जाकर शार लेने के लिए कहता है, इसलिए वो चली जाती है। फिर जब शावन ड्रिंक कर रहा था तभी हिरन उसके पास आती है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे अपनी एज के अलावा और क्या क्या छुपाया है। उसी वक्त श्वान वहाँ पर आती है, पर शावन उसे जाकर सोने के लिए कहता है और हिरन को भी वापस जाने के लिए कहता है। इसीलिए वो जाने लगती है, पर अचानक से रुककर स्माइल करती है और पूछती है कि भला तुमने मुझसे ये सवाल क्यों किया और मैं तुम्हें इसका जवाब क्यों दूँ। इस बात पर शावन कुछ नहीं कहता, तो वो उसे धमकाकर पूछने लगती है कि कहीं तुम ही तो मुझसे अपने पास्ट के बारे में कुछ छुपा नहीं रहे हो, क्योंकि कोई भी विलेज में तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानता, और अगर मेरा कोई सीक्रेट हुआ भी ना तो मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही बताऊंगी। इसके आगे वो कुछ बोलती है उससे पहले ही शावन उसे उठाकर सामने बैठाता है, जिसे ऐसे देखकर हिरन मन में कहती है कि तुम्हें जेलसी हो रही है, अब ये बात मान ही लो। पर शावन उसे फिर से नीचे उतार देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद शावन उसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हिरन वापस से शावन के घर पर आई थी और वो उसकी कैट के साथ खेल रही थी। तभी मान वहाँ पर आती है, जिससे हिरन को पता चलता है कि शावन अपने होम टाउन श्वान को छोड़ने के लिए गया हुआ है। पर हिरन कुछ खास नहीं कहती, जिसे उदास देखकर मान समझ जाती है कि उनके बीच में कुछ तो हुआ है। वो उसके पास बैठकर उसे समझाती है कि शावन लड़कियों से उतनी बात ही नहीं करता, और जितना बाहर से वो कोल्ड हार्टेड दिखता है उतना ही अंदर से वो सॉफ्ट है। इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें वो करना चाहिए जो कि उसे पसंद है, जैसे कि प्लांट्स और फ्लावर्स। इससे तुम्हें आपस में बात करने का मौका मिलेगा और तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग होगी, जिसका ये प्लान हिरन को काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हान्यू के अंकल से मिलने के लिए चाहती है, क्योंकि उन्हें नेचर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, पर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलते। उल्टा हान्यू उसे देख लेते और कहता है कि तुम मुझे काम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हिरन अब यहाँ पर उसे प्लांट के बारे में पूछने लगती है। इस सवाल पे तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए हिरन जाने लगती है। पर हान्यू उसे अपने साथ अंकल के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर प्लांट से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स थी, जिनमें से हिरन 2 बुक्स उठाकर जाने लगती है। पर हान्यू उसे रोकता है और उसे दिखाने के लिए गार्डन से प्लांट लेने जाता है, पर उनकी सर्वेंट उसे ही रोक देती है और बोलती है कि बिना अंकल की परमिशन के तुम इन्हें नहीं छू सकते। मगर हान्यू फिर भी उसे हिरन के पास ले जाकर दिखाता है और बताता है कि इस प्लांट को गोल्ड मेडल मिला था। इसकी केयर करना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही रह गए हैं। पर हिरन को लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कहीं पर देखा है, जो सुनकर हान्यू कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हिरन अब जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो हान्यू उसे बताता है कि उनके पास एक काफ़ी अच्छा हॉर्टिकल्चरिस्ट भी है, जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। हिरन को तो पता ही नहीं था कि वो शावन की बात कर रहा है, जो कि वहीं पर काम करता है। अब रात में जब हिरन वहाँ पर सो रही थी तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है, जो कि हिरन के पास प्लांट्स की बुक देखती है और उसके पास बैठ जाती है। हिरन उठकर अपनी मॉम को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनके सामने वो सो नहीं पाएगी। तो मॉम जाने लगती है, पर तभी उनकी नज़र सीलिंग पर पेंटिंग पर जाती है, जो देखकर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इसे अच्छे से अरेंज करवा दूंगी। इसके लिए हिरन मना करती है, पर मॉम नहीं मानती। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिरन की मॉम उसकी बीमारी की वजह से उसका ख्याल रखने में उसकी पसंद नापसंद को भूल ही गई थी, चाहे उसकी ड्रेस को सिलेक्ट करना हो, उसका पसंद का खाना खाना हो या फिर उसकी फ्रीडम हो। इसके बाद मॉम काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है और वो रोते हुए हिरन के पास आती है, जो कि सो चुकी थी, पर फिर से उसकी नींद खुल जाती है। मॉम अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम सो जाओ। इसीलिए उनके बार बार कहने पर वो सो जाती है। अगले दिन केयरटेकर उस पेंटिंग को निकाल देती है, जिसे कि हिरन ने सीलिंग पर लगाया था, जिससे कि वो काफ़ी मायूस हो जाती है। कुछ देर बाद मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि अगर तुम्हें प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो हम अपने गार्डन को अच्छा बनाने के लिए किसी को रख लेंगे। तो हिरन बोलती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। आगे हम देखते हैं कि हान्यू उनके साथ था, जहाँ पर मॉम हिरन को बताती है कि शीजिंग सिटी में अगले मंथ से उसकी क्लासेस है और हान्यू भी उसके साथ जाएगा। जो सुनकर वो उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे शावन से दूर जाना पड़ेगा।
उसे उदास देखकर हानियो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्ही ने तो वहाँ पर जाने के लिए अप्लाई किया था। और वो उसे जाने से पहले फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करता है, जिस पर मॉम कहती है कि मैं इसे लेकर आ जाऊंगी। लेकिन हानियो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगले दिन जब हिरन किचन में पानी पीने के लिए आती है तो देखती है कि पानी खत्म हो गया है। इसीलिए वो केयरटेकर को ढूंढती है जो कि गार्डन में थी। हिरन उसे पानी का अरेंजमेंट करवाने के लिए कहती है। उसी वक्त शावन उसके सामने आता है। हिरन तो उसे देखकर हैरानी हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। केयरटेकर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि ये हमारा न्यू हॉर्टिकल्चरलिस्ट है। और जब वो हिरन के बारे में बताने लगती है तो हिरन बोलती है कि मैं यहाँ पर पेंटिंग की होम ट्यूटर हूँ। और वो केयरटेकर को भी इशारा करती है, इसलिए वो भी उसका साथ देती है। हिरन अब जल्दी से अपनी रूम के अंदर जाती है और ऊपर से शावन को देखने लगती है। उसी वक्त केयरटेकर उसके पास आकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो हिरन हाँ बोलती है और बोलती है कि ये बात हम मॉम को पता चलने नहीं दे सकते। तभी उसकी मॉम भी वापस आ जाती है तो वो उनके पास जाते हैं, जहाँ मॉम कहती है कि ये अननोन पर्सन घर में ऐसे कैसे आ सकता है। केयरटेकर मॉम से कहती है कि अगर आपको ये नया हॉर्टिकल्चरिस्ट पसंद नहीं है तो हम इसे निकाल देंगे। इतने में मॉम को कॉल आता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके गार्ड में जो पर्सन है वो हानियो के अंकल का फ्रेंड है और उन्होंने उसे वहाँ पर भेजा है। इसीलिए मॉम केयरटेकर से बोलती है कि वो हानियो के अंकल का फ्रेंड है और हमें उसे अच्छे से ट्रीट भी करना होगा। फिर वो शावन को टी के लिए इनवाइट करने के लिए कहती है, जो सुनकर हिरन मना करती है। पर मॉम नहीं मानती और उसे कपड़े चेंज कर आने के लिए कहती है। मॉम के यहाँ से जाते ही हिरन जल्दी से केयरटेकर के साथ मिलकर अपनी फोटोज को छुपाती है। मॉम वापस आकर पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो हिरन कहती है कि ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए इसे हाइड कर रहे थे। जिसके बाद मॉम उसे ड्रेस चेंज कराने के लिए बोलती है। अब वो रूम से अपनी मॉम को शावन से बात करते हुए देखती है। जब वो चली जाती है तो केयरटेकर हिरन को आकर बताती है कि शावन ने उनका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर वो चैन की सांस लेती है, क्योंकि अगर वो आज आता तो हो सकता था कि उसे पता चल जाता है कि ये घर हिरन का ही है। अगली सुबह वो उठकर गार्डन में देखने लगती है। इतने में उसे उसकी मॉम की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दी से बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करती है। मॉम उसके रूम में आकर उसे उठाती है और बताती है कि आज उन्होंने मिस्टर हान को अपने घर पर इन्वाइट किया है ताकि वो तुम्हें थैंक्स कह सके कि उन्होंने अपने फ्रेंड को हमारे पास भेजा और वो अपने साथ शावन को भी लाएंगे। जो सुनकर वो शॉक थी। इतने में ही हानियो अपने अंकल के साथ वहाँ पर आ जाता है तो हिरन जल्दी से भागकर नीचे जाती है और उनसे मिलती है। फिर मिस्टर हान शावन के साथ गार्डन में चले जाते हैं, जिन्हें देखते हुए हान बताती है कि उन्हें प्लांट कितने पसंद है। इसी बीच हानियो जैसे ही शावन को देखता है तो वो उसे जाना पहचाने लगता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता है हिरन उसे अपने साथ पजल खेलने के लिए लेकर जाती है ताकि उसका ध्यान शावन पर ना आ जाए। रूम में आने के बाद हानियो पजल सॉल्व कर रहा था, तब हिरन मौका पाकर बालकनी में आती है और जब वो सभी को एक साथ देखती है तो वो अपने केयरटेकर को मैसेज करती है कि मेरी मॉम मेरे बारे में बात ना कर पाए, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। तो केयरटेकर बोलती है कि वो कोशिश करेगी। गार्डन में मिस्टर हान शाहवान की तारीफ करते हैं क्योंकि जिस चीज़ को मेजर करने के लिए उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे उनकी करेक्ट रीडिंग शाहवान सिर्फ सॉइल को टच करके ही बता देता है। अब जब शाहवान बताता है कि उसने अपने रूफ पर एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है तो मिस्टर हान काफ़ी इंप्रेस होते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ, जिसके लिए शाहवान भी हाँ कर देता है। अब सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर जैसे ही मॉम हिरन की बात करने लगती है तो केयरटेकर बीच में बोलकर बात काट देती है और ये सब हिरन अपने रूम से देखकर काफ़ी घबरा रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए वो केयरटेकर को मैसेज करके सबको ये बताने के लिए कहती है कि मैं बेहोश हो गई हूँ। इसलिए वो ऐसा ही करती है और जब सब लोग ये बात सुनते हैं तो वो सभी घबरा जाते हैं। वो जल्दी से उसके पास आते हैं, जहाँ हानियो की आंटी उसे चेक करने के बाद उसे कैंडी देकर बताती है कि इसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया था, लेकिन मॉम काफ़ी घबरा गई थी, जिन्हें ऐसे देखकर आंट उन्हें समझाती है। फिर वो तीनों हिरन को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में मॉम हिरन की काफ़ी केयर करती है और उसे खाना खिलाती है। तभी मॉम को कॉल आता है और वो हिरन को बताती है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से उन्हें जाना होगा। अब जब वो जाने लगती है तो केयरटेकर उनके पीछे आती है, जो देखकर मॉम उसे डांटती है और बोलती है कि तुम्हारा काम हिरन का ध्यान रखना है, उसे टाइम पर खाना और मेडिसिन देना है। केयरटेकर बोलती है कि हाँ, अब से वो केयरफुल रहेगी। मॉम उसे फिर हिरन के वो कपड़े छुपाने के लिए कहती है जो कि उसने खरीदे थे। अब खाना खाने के बाद हिरन अपने रूम में आती है और शाहवान को देखकर उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो क्या, पर वो उसका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता। जो देखकर हिरन उसे फिर से मैसेज करती है और इस बार वो उसे अपने साथ फैटी के रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। तो हिरन काफ़ी खुश होती है। शाम को जब शाहवान सब कुछ डंप कर रहा था तब केयरटेकर वहाँ पर आकर हिरन के कपड़े फेंकती है, जिन्हें देखकर शाहवान पहचान जाता है कि ये कपड़े तो हिरन के हैं और उसे समझ आ जाता है कि हिरन यहाँ पर पेंटिंग सिखाने के लिए नहीं बल्कि ये घर उसका ही है। जिस बात से नाराज़ होकर वो वापस से घर जाते वक्त इस सब के बारे में ही सोच रहा था और हिरन की बातों को याद करता है। अगले दिन हम हिरन को देखते हैं जो कि फैटी के रेस्टोरेंट में आती है और शाहवान का इंतज़ार करने लगती है, पर उसका इंतज़ार करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। दूसरी तरफ हम शाहवान को देखते हैं जो कि काफ़ी ड्रिंक करने के बाद हिरन की पेंटिंग का सामान उठाता है
और बीच पर जाता है जहाँ पर बॉनफायर को देखकर वो सामान उसके अंदर डाल देता है, जिसका साफ मतलब था कि वो हीरान से काफ़ी नाराज़ हो गया था कि उसने उससे ये बात छुपाई कि वो घर उसी का है। फिर वो बीच पर बैठकर ही ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उसे हीरान का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पर आ रहे हो या फिर नहीं, जिस चीज़ का वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। अब अगली सुबह हीरान फिर से शाहवान के घर पर आती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर वहीं पर बैठ जाती है। फिर वो कुछ प्लान्स को सामने रखकर वहीं पर बैठ जाती है और शाहवान का इंतजार करने लगती है। लेकिन उसका इंतजार करते करते फिर से रात हो जाती है और हीरान को काफ़ी नींद भी आ रही थी। दूसरी तरफ हम हीरान की मॉम को देखते हैं जो कि ठीक से सो नहीं पा रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि हीरान की डैड की मौत के बाद मॉम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। पर जब उस पर्सन ने उन्हें कहा कि तुम्हें मुझ में और हीरान में से किसी एक को चुनना होगा, तो मॉम उस पर्सन के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। यही वजह थी कि उन बातों को याद करके मॉम आज भी दुखी थी। अब वो कुछ पिल्स खाती है और गुस्से में हीरान की डैड की फ़ोटो को देखकर नीचे कर देती है, क्योंकि वो उनसे किसी बात से नाराज़ थी। फिर वो पानी पीने के लिए नीचे आती है तो सामने हीरान की डैड की फ़ोटो को देखकर गुस्सा हो जाती है और उन्हें फेंकने लगती है, जिसका शोर सुनकर केयर टेकर वहाँ पर आती है, जिसे मॉम में बैग लगाने के लिए कहती है जिसमें वो ये सब डालकर फेंक सके। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फोटोज तो उनके ही हस्बैंड की थी। मॉम अब उन सभी फोटोज़ को इकट्ठा करके उन्हें एक बैग में डालकर फेंकने लग जाती है, लेकिन वो सारी पेंटिंग्स और फोटोज़ वहीं सीढ़ियों पर गिर जाती है, जिसे मॉम रोते हुए चिल्लाती है कि तुम मर चुके हो, फिर भी मैं उन्हें फेंक क्यों नहीं पा रही। और वो फोटोज़ को देखकर बार बार कहती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, पर वो फिर भी उन सबको बाहर फेंक देती है। लेकिन बाद में वो उन सभी चीज़ों को वापस से घर के अंदर देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि इन्हें घर के अंदर कौन लाया। तो हीरान कहती है कि इन्हें मैं लाई, जो सुनकर मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें बाहर ही रहने दो। पर हीरान उनसे वो फ़ोटोज़ ले लेती है और पूछती है कि अब आपको डैड की चीज़ों से भी प्रॉब्लम होने लगी है, जिस पर मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं और अब तुम क्या चाहती हो कि मैं रोज़ इन चीज़ों को देखकर रोऊं। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी केयर करने की वजह से मूव ऑन करने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। तो हीरान कहती है कि आपने कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, बल्कि आप तो मुझे कंट्रोल कर रही हैं, जिससे मॉम और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। पर हीरान उन पर ही गुस्सा करती है और कहती है कि आपने हमेशा यही चाहा कि मैं आपके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ और अब आप डैड की चीज़ों को फेंक रही हो ताकि किसी और आदमी के साथ लाइफ कंटिन्यू कर सको। जिसकी इस बात पर मॉम उसे थप्पड़ मार देती है, पर रियलाइज होने पर वो उससे माफ़ी भी मांगती है कि मेरा वो सब मतलब नहीं था। लेकिन हीरान उन्हें पीछे कर देती है और कहती है कि यही अच्छा होगा कि मैं भी मर जाऊं, ताकि आप पर कोई बर्डन ना रहे और आप एक नई लाइफ स्टार्ट करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर ये सब सुनकर मॉम को काफ़ी बुरा लगता है और वो बोलती है कि तुम भी अपने डैड पर गई हो, बिल्कुल सेल्फलेस हो। ये बोलकर वो सारा सामान फेंकने लगती है। दूसरी तरफ हीरान बारिश में भागते हुए शाहवान के पास जा रही थी, पर वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अपनी मॉम से इतना नाराज़ थी कि वो फिर से शाहवान के पास जाने के लिए उठती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसका घर लॉक्ड था, इसलिए वो बारिश में भीगते हुए उसका इंतज़ार करने लगती है। तभी शाहवान अम्ब्रेला लेकर आता है, जिसे देखकर हीरान काफ़ी खुश होती है। शाहवान भी हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाता है और अंदर लाकर हॉट वाटर और टॉवल देता है, पर वो उसे बात नहीं कर रहा था, जिस पर हीरान उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें इस वक्त परेशान किया, पर मेरे पास अभी कोई जगह नहीं है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ और मैं सोफे पर ही सो जाऊँगी। शाहवान बोलता है कि तुम बेडरूम में सो सकती हो, क्योंकि मुझे आज रात ग्रीन हाउस में कुछ प्लांट्स को देखना है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब हीरान जब उसके बेड पर बैठती है तो वो काफ़ी खुश होती है और उसके पिलो को हक कर लेती है। तभी सामने वाले रूम में उसकी नज़र शाहवान पर पड़ती है, इसलिए वो उसके पास आ जाती है, जहाँ वो एपीफिलियम के प्लांट को देखकर पूछती है कि क्या इसमें कभी फ्लावर्स निकले थे। तो शाहवान हाँ कर देता है। हीरान बोलती है कि हम एक बेट रखते हैं। शाहवान पूछता है कि ये बेट क्या है। तो हीरान बोलती है कि अगर आज रात ये प्लांट ब्लूम किया तो हम साथ में रहेंगे, और अगर ये प्लांट ब्लूम नहीं किया तो मैं गिव अप कर दूंगी और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, जिसके लिए शाहवान मान जाता है। अब ये दोनों साथ में उस प्लांट के पास बैठ जाते हैं, जहाँ हीरान तो शाहवान को देखकर स्माइल किए जा रही थी। वो उस प्लांट को अपने पास पकड़कर शाहवान के पास आती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे नींद आ जाती है और वो शाहवान के शोल्डर पर ही सर रखकर सो जाती है। वो उसे प्लांट लेकर साइड रख देता है और उसे देखने लगता है, जिसके कुछ देर बाद ही सनराइज होता है। तो शाहवान उसे बेड पर लिटा देता है। दूसरी तरफ हम हीरान की मॉम को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आई थी और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जिन्हें परेशान देखकर केयर टेकर कहती है कि ज़रूर वो हान्यू के घर गई होगी। तो मॉम हान्यू का नंबर डायल करती है, पर वो भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके घर जाने लगती है। केयर टेकर उन्हें रोकती है और बोलती है कि वो अब भी आपसे नाराज़ है, इसलिए मैं जाकर देखती हूँ। तो मॉम उसे जल्दी जाने के लिए कहती है। सीना वापस से हीरान पर आता है, जो कि उठने के बाद शाहवान को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम हान्यू को देखते हैं, जो कि सो रहा था। तभी उसे फ़ोन आता है और जब वो बात कर रहा था तो सामने से हीरान की केयर टेकर बात करती है।
जिसकी आवाज़ सुनकर वो फटाफट से फ़ोन कट कर देता है और उसकी बात भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे लग रहा था कि केयरटेकर उस पर लाइन मार रही है। वही हिरन फैटी के पास जाती है, जिसे अचानक देखकर पहले तो वो डर जाता है और फिर उसे दुखी देखकर उसकी मायूसी का कारण पूछता है। हिरन उसे शाहवान के बारे में पूछती है कि पता नहीं वो फिर से कहाँ गायब हो गया है। फैटी कहती है कि आज संडे है तो वो ज़रूर मार्केट गया होगा, जो सुनकर हिरन वहाँ जाने के लिए भागती है, जहाँ मार्केट में कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसे वो मिल ही जाता है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। वो उसके पास आकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो लोग कोइंसिडेंटली मिले हैं, लेकिन शाहवान उस पर ध्यान ही नहीं देता। हिरन उससे पूछती है कि कल मैं सो गई थी तो क्या वो प्लान ब्लूम किया। अब इस पे तो शाहवान थोड़ा सा स्माइल करता है पर कहता है कि मैं भी सो गया था, जो सुनकर वो उदास हो जाती है और पूछती है कि आज तुम कहाँ काम करने जाने वाले हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो उसके साथ एक फ्लावर शॉप में जाती है, जहाँ पर शाहवान एक आदमी की हेल्प करने के लिए आया था। जब वो आदमी शाहवान से पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी फ्रेंड है, तो हिरन स्माइल करके उसे देखने लग जाती है पर वो कुछ नहीं कहता। हिरन अब बाहर कुछ फ्लावर्स देखने के लिए आती है, जहाँ एक लेडी उसे बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से इसे तुम्हारे लिए लाने के लिए क्यों नहीं कहती। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जब वो शाहवान के साथ वापस जाने लगती है तो हिरन उस लेडी को इशारा करती है, इसीलिए वो लेडी शाहवान को उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ फ्लावर्स लेने के लिए कहती है, पर वो ज़रा भी रिएक्ट नहीं करता और फ्लावर्स लेने से मना कर देता है। जो देखकर हिरन पूछते है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, और अगर तुम उस लेडी की बात को लेकर नाराज़ हो तो तुमने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। पर शाहवान बिना कुछ कहे आगे चला जाता है। फिर शाहवान एक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर वो वाटर टैंक में रखी फिशेस को देखता है, पर हिरन तो उसे ही देख के जा रही थी। शाहवान उससे कहता है कि ये फिश तुम्हारी तरह लग रही है क्योंकि ये मुझे फॉलो कर रही है, जिस पर हिरन बोलती है कि मैं इस फिश की तरह नहीं हूँ, मेरी आंखें देखो बड़ी बड़ी है, और अगर ये फिश तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाते। पर वो मना कर देता है, जो सुनकर हिरन कहती है कि ये इतनी प्यारी तो है। इसके बाद ही दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ हिरन खाने से मना कर देती है तो वो सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करता है। लेकिन जब शाहवान का ऑर्डर आता है तो हिरन उसे खाने से रोकती है और एक बाउल मंगाकर उसमें से ही खाने लग जाती है, पर वो खाना गर्म था तो शाहवान उसकी हेल्प करता है, जिससे कि हिरन को काफ़ी खुशी होती है। शाहवान उसे बोलता है कि तुम तो खाने से मना कर रही थी ना, तो हिरन कहती है कि मुझे भूख नहीं है, बस मैं तो तुम्हारे बाउल से खाना चाहती थी। उसी वक्त हिरन की नज़र वहाँ कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो कि शाहवान को ही देखे जा रही थी, इसलिए ये बात वो शाहवान को बताती है। वो बोलता है कि ज़रूर वो तुम्हें देख रही होंगी क्योंकि मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो मुझे देखें। हिरन बताती है कि तुम एक काफ़ी बोरिंग इंसान हो, वो लड़कियां ना ज़रूर मेरी तरह ब्लाइंड है। अब वो बार बार शाहवान को उसके पीछे उन लड़कियों को देखने के लिए कहती है कि वो कितनी सुंदर है, तो शाहवान ज़रा सा सर घुमाकर बोलता है कि हाँ वो सुंदर तो है। हिरन बोलती है कि कौन ज़्यादा सुंदर है, वो या फिर मैं, तो शाहवान उन लड़कियों की तारीफ करता है, जो सुनकर शाहवान उससे पूछती है कि मुझ में और मान में कौन ज़्यादा सुंदर है, पर इस बार भी वो मान को ही सुंदर बताता है। ये सुनकर हिरन बोलती है कि अगर सभी लोग मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं तो तुम मेरे साथ क्यों बैठे हुए हो, तो शाहवान बोलता है कि क्या करूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ब्लाइंड हूँ ना। ये सुनकर हिरन काफ़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मैं अपने बालों को नया हेयर स्टाइल दे दूँ, तो शाहवान बोलता है कि तुम ऐसे ही प्रिटी दिखती हो, लेकिन हिरन चुप ही नहीं हो रही थी और बोलती है कि मैं ये सब बंद नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करने लगते। शाहवान वहाँ से चला जाता है तो हिरन उसके पीछे आकर कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो लड़की तुम्हें ही देख रही थी। तभी अचानक से शाहवान उसे पकड़कर अपने क्लोज लाता है, जिससे हिरन हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। वो उसे बोलता है कि इतना काफ़ी है ना, तो वो स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।